आप रात के टाइम पर आराम से सो रहे हैं, लेकिन तभी आपके रूम में कहीं से आवाज़ आती है किसी के पुकारने की। उस रूम में आपके अलावा और कोई नहीं है। आप नींद में उठते हैं और अपने आसपास देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक खिलौना अपनी जगह पर नहीं है और उसी के अंदर से ये अजीब आवाज़ें आ रही हैं। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ऐसा ही इस टाइम पर कुसुम के साथ हो रहा है। आगे की स्टोरी में देखते हैं कुसुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हॉन्टेड डॉल की हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि सेकेंड नाइट को फिर से उस डॉल के पुकारने की आवाज़ आती है, जैसे कि वो अपनी माँ को पुकार रही हो। धीमी आवाज़ में सुनाई देता है कि कोई माँ पुकार रहा है, लेकिन कुसुम के अलावा उस रूम में और कोई नहीं था। ये आवाज़ कहाँ से आई? तो ये आवाज़ आई थी कुसुम की उस पुरानी डॉल में। कुसुम अब उस डॉल से काफ़ी डर चुकी थी। उसने काफ़ी अपने पेरेंट्स को पुकारा, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आया। कुसुम अकेली क्या करती? कुसुम को दिखाई देता है कि उस डॉल के पास एक लॉकेट रखा हुआ था, जिसमें थी एक छोटी बच्ची की तस्वीर। कुसुम मन ही मन ये सोचती है, ये लॉकेट इस डॉल के पास कैसे आया और इस लॉकेट में ये लड़की कौन है। अब आगे कुसुम डिसाइड करती है कि अब इस डॉल को स्टडी टेबल पर बिल्कुल नहीं रख सकती। तो वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेती है और उसके अंदर उस डॉल को रख देती है। उस कार्डबोर्ड को कुसुम ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। हर जगह टेप लगा दी थी कि कहीं से भी ये डॉल अब हिल ना सके। कुसुम डरते हुए अपने बेड पर जाती है और सो जाती है। मन ही मन वो बस प्रेयर कर रही थी कि किसी तरह ये रात निकल जाए। लेकिन क्या ऐसा ही होने वाला था? क्योंकि कुछ देर बाद ही कुसुम की फिर से नींद खुलती है। इस बार आवाज आती है विंडो से, जैसे कि विंडो को कोई बाहर से नॉक कर रहा हो। वो उठती है, अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है। तब उसे दिखता है कि वहां पर कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है। ये तो उसने अंदर रख दिया था, अब ये बाहर कैसे आया? कार्डबोर्ड बॉक्स की टेप हटी हुई थी। वो विंडो की तरफ देखती है तो वहां से अभी भी किसी के नॉक करने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुसुम के अब रोंगटे खड़े हो गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो जैसे ही उस रूम से भागने की कोशिश करती है, रूम के डोर को वो बस खोलने ही वाली थी कि अचानक डोर के दूसरी साइड से भी किसी के नॉक करने की आवाज आती है। इस टाइम पर कुसुम पूरी तरह से फंस चुकी थी। विंडो से भी आवाज आई जा रही थी और उस डोर से भी। वो उस रूम में फंस चुकी थी। वो उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो देखती है कि मैं ढूंढती हूँ आखिर ये डॉल कहाँ पर है। डॉल तो कार्डबोर्ड के अंदर थी ही नहीं। उसने स्टडी टेबल देखा तो ना वहां पर थी। फिर से कुसुम को धीमी आवाज सुनाई देती है और इस बार कुसुम का नाम पुकारा जाता है। कुसुम मुड़कर देखती है तो ये आवाज आई थी विंडो के दूसरी तरफ से और वहां पर डॉल विंडो पर खड़ी हुई थी। उस डॉल को देखते ही कुसुम चौंक जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब वो डॉल उस रूम में नहीं बल्कि उस रूम के बाहर थी। कुसुम अब कहाँ जाती? वो जल्दी से अपने बेड के ऊपर बैठ जाती है और मन में बस भगवान से प्रेयर करने लगती है। वो अपने फोन में हनुमान चालीसा चला देती है और बस उसी को सुनते हुए वो सो जाती है। और फिर होती है सुबह। इस सुबह
वो कॉलेज के बहाने से फिर से उसी शॉपकीपर के पास जाती है, उसी डॉल को लेकर। शॉपकीपर से पूछती है कि सच सच बताओ अंकल, इस गुड़िया का राज क्या है। ये बड़ी ही अजीब हरकतें करती है। तब अंकल पूछते हैं, क्या तुम्हें भी कोई अजीब आवाज सुनाई दी जिससे तुम्हें ऐसा लगा हो कि ये आवाज इस गुड़िया के अंदर से आई हो। कुसुम चौंक जाती है। अंकल, आपको कैसे पता? बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ 2 दिनों से हो रहा है। 2 रातें बीत गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये अजीब आवाज इस गुड़िया से कैसे आ रही है। ये तो कोई ऑटोमेटिक गुड़िया भी नहीं है। अंकल बताते हैं कि जो भी इस गुड़िया को लेकर जाता है वो कुछ दिनों में ही वापस लौटा जाता है, जैसे कि अब तुम आई हो। पता नहीं इस गुड़िया में ऐसी क्या खराबी है। ये पूरे दिन यहाँ पर ही रहती है, लेकिन मुझे तो ऐसी अजीब आवाज कभी सुनाई नहीं दी। कुसुम बोलती है कि अंकल कैसे सुनाई देगी, क्योंकि ये दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इसकी अजीब हरकतें तो रात में शुरू होती हैं, वो भी रात के 2:45 बजे। तब अंकल को समझ आता है इस गुड़िया का चक्कर। अंकल बोलते हैं कि तुम भी इस गुड़िया को यहीं छोड़ जाओ। जैसे ही वो अंकल कुसुम से उस गुड़िया को ले रहे थे, कुसुम को अंदर से उस गुड़िया को देने का मन नहीं था। वो अब भी उस गुड़िया को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन उसकी ये हरकतें देखकर वो डॉल अंकल को देनी ही पड़ती है। और इस रात को शायद कुसुम शांति से सोने वाली थी। आज उसकी आंख नहीं खुलने वाली थी, वो भी 2:45 बजे। कुसुम उस गुड़िया को देकर वहां से वापस आ जाती है और बस उसी गुड़िया के बारे में सोचे जा रही थी। वो घर आ जाती है, लेकिन उसके मन से उस गुड़िया का ख्याल मिटता ही नहीं है। आज की रात कुसुम ये नोटिस करना चाहती थी कि क्या फिर से उसकी आंख रात के 2:45 बजे खुलने वाली है। अगर नहीं खुली तो इसका साफ मतलब है कि इसके पीछे जरूर उस डॉल का ही हाथ था। वो डॉल कोई नॉर्मल डॉल नहीं थी। रात हो जाती है और कुसुम अब सो चुकी थी। कुसुम की किसी आवाज से फिर से आंख खुलती है। कुसुम को एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि वो डॉल वापस आ चुकी है। वो उठती है तो देखती है कि बाहर से कोई नॉक कर रहा है और कुसुम की मम्मी की आवाज आ रही है। वो चैन की सांस लेती है और वहां जाकर अपना डोर खोलती है। डोर खोलने पर कुसुम को दिखता है कि वहां पर उसकी मम्मी नहीं थी, बल्कि वो डॉल बैठी हुई थी। कुसुम अब क्या करती? वो जल्दी से रूम का डोर बंद कर लेती है और अपने बेड पर आके बैठ जाती है। फोन में टाइम चेक करती है तो उसमें 2:45 बजे हुए थे। कुसुम के मन में ये ख्याल आया जा रहा था कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई। खुद से कोई डॉल थोड़ी ना आ सकती है। जरूर इस डॉल की कुछ और कहानी है। इस डॉल के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। फिर से डोर की नॉक की आवाज आती है, लेकिन इस बार कुसुम अपना डोर नहीं खोलती है। कई बार नॉक करने पर ये आवाज बंद हो जाती है। कुसुम चैन की सांस लेती है और सोने के लिए वापस लेट जाती है। इस बार ये आवाज डोर से नहीं बल्कि विंडो से आती है। विंडो से कोई जोर जोर से नॉक किए जा रहा था, जैसे कि वो बस जल्दी से अंदर आना चाहता हो। रूम की लाइट्स ऑफ थी। कुसुम वहां पर देखती है तो स्टडी टेबल पर चांद की रोशनी से उस डॉल की परछाई बनी हुई थी। कुसुम ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, अपने फोन में हनुमान चालीसा चलाकर सो जाती है। किसी तरह उसे आज तो नींद आ चुकी थी, लेकिन अगर कुसुम इसका इलाज नहीं ढूंढ पाई तो शायद ये रोज होने वाला था। कुसुम फिर से उस शॉपकीपर के पास जाने का सोचती है। अगले दिन वो शॉपकीपर के पास जाकर ये सारी बातें बताती है। शॉपकीपर इस बात से पूरी तरह से हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये डॉल ऐसा भी कर सकती है। असल में
डॉल की ये कहानी थी कि जो कोई भी डॉल को एक बार अपने घर ले जाता था तो उस डॉल को वापस लौटाने पर भी रात को वो वहीं पर पहुंच जाती थी। और इसके बारे में उन शॉपकीपर अंकल को नहीं पता था। शॉपकीपर अंकल एक बात और बताते हैं कि मैंने इस डॉल का राज ढूंढा है। इसकी कहानी ये है कि एक घर हुआ करता था और उस घर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। एक्सीडेंटली उस घर में आग लग जाती है और एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 7 से 8 साल की होगी उसकी जलकर डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि इस गुड़िया में उसकी आत्मा आ चुकी है क्योंकि ये गुड़िया उस लड़की की ही थी। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, वरना मैं इस गुड़िया को अपने शॉप पर कभी ना रखता। मुझे माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तुम एक काम करो, अपनी फैमिली को ये सारी बातें बता दो और जल्दी से इसका समाधान निकालो, वरना ये डॉल हर रात तुम्हारे घर पे आएगी और तुम्हें परेशान करेगी। कुसुम अपने घर पे जाकर ये सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ जल्दी से पंडित जी के पास जाती है और वो पंडित जी एक ताबीज कुसुम को बांध देते हैं और बोलते हैं कि इस ताबीज को कभी मत उतारना। उसके बाद से ही उस गुड़िया ने कुसुम का पीछा छोड़ दिया था। लेकिन क्या होगा अगर जिस दिन वो ताबीज निकल गया? अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल है। वो गुड़िया उसके बाद कभी भी कुसुम को परेशान करने नहीं आई। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।